महांगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। मैं इस समय मौजूद हूं सीमापुरी विधानसभा के वाटर पार्क में। छठ पूजा की तैयारी बड़ी धूमधाम से चल रही है। इसका जायजा लेने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक एवं दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से राजेंद्र पाल गौतम लोगों से मिल रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस की पालन करने का भी आग्रह कर रहे हैं। देखिए आगे दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने क्या कहा। रोक दिल्ली सरकार की नहीं है, DDMA की गाइडलाइन पूरे इंडिया के लिए है और सारी सरकारें उससे बंधी हैं कि जो जब से कोविड आया है तब से जो DDMA गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ही आगे तय होता है। हमने निवेदन किया था माननीय उपराज्यपाल महोदय से कि आप इसमें ये महापर्व है और सब लोग की आस्था जुड़ी है, आप बेशक से कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस के साथ इजाज़त दें ताकि लोग अपना त्यौहार भी मना लें और वो DDMA की गाइडलाइन को भी फॉलो करें ताकि कोरोना ना फैले। और अल्टीमेटली हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारी बात को माना और उन्होंने परमिशन दी, क्योंकि ये आस्था का पर्व है और सब लोग आस्था के साथ मनाते हैं। मैं लेकिन निवेदन करूँगा सभी लोगों से कि आप इसको शांतिपूर्ण तरीके से प्यार मोहब्बत से इसको मनाएं, कोई पटाखे वगैरह ना छुटाएं और थोड़ा दूरी बना के रखें, मुंह पे मास्क लगा के रखें और खुशहाली के साथ अपने त्यौहार को मनाएं। दिल्ली सरकार जो छठ के लिए कर सकती है, घाट बनाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और भी जो व्यवस्था की ज़रूरत है वो सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। और मच्छर के जो मच्छर पैदा ना हो, क्योंकि डेंगू से भी बचना है, उसके लिए हम लोग दवाई छिड़कने का काम वो भी काम कर रहे हैं साथ में, ताकि मच्छरों से कोई किसी प्रकार की बीमारी का खतरा ना हो। अच्छा सर, बात करें दिल्ली में कितनी जगह छठ जो घाट बनाए गए हैं, कितनी करीब 800 जगह पर दिल्ली के अंदर छठ घाट बनाए गए हैं, क्योंकि 1100 तो छोटे छोटे सब लगा कर हैं, लेकिन जो अभी जो लिस्ट है वो 800 है, बाकी कुछ प्राइवेट भी लोगों ने बनाए। तो ये जनता की भावनाओं के हिसाब से सरकारें चलती हैं और वैसे भी तानाशाही नहीं होनी चाहिए। जो जनता चाहती है वो हम करते हैं, लेकिन साथ में जनता का ध्यान रखना ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो उसी के साथ हम ये सारी तैयारी चल रही है और सारी सुख सुविधाएँ जो चाहिए घाट के ऊपर वो सारी व्यवस्था सरकार कर रही है। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और सर क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से आसपास घाट नहीं था, जो इस तरीके से पार्क भी खाली पड़ा था? नहीं, जहाँ लोगों ने अगर कहीं घाट में पानी की दिक्कत थी वहाँ पानी उपलब्ध कराया गया है, जहाँ घाट पे निर्माण कार्य होना था छोटा वो भी बनाया गया है और साथ में आने जाने के रास्ते को भी सुगम बनाया गया है। तो जिस तरह की भी ज़रूरतें संस्थाओं ने या लोगों ने जो छठ पर्व को जो लोग मनाते हैं, जो आते हैं अपने घरों से, उनको जिस तरह की उनकी तरफ से सजेशंस आए वो सारे सजेशंस को मानते हुए सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। सर बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जितने छठ घाट हैं उन सभी छठ घाटों पे पूरी समुचित व्यवस्था का आयोजन किया जा रहा है। उस व्यवस्था में बिजली, पानी, टेंट, सफाई, इन सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किया गया है। विगत काफ़ी वर्षों से जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर आए हुए हैं, पूर्वांचल वासियों की का जो महापर्व है ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसमें पूर्वांचल वासियों के मान सम्मान को बढ़ाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। हम आम आदमी पार्टी पूर्वांचल शक्ति परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन करते हैं। जो आर्थिक रूप से इस कोरोना की वजह से आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत और परेशानी ना हो, उनके लिए जो मेन सामग्री होती है, पूजन सामग्री होती है, उसको सूप और जितनी तरह की फल होती है उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम हमने माता छठी मैया के आशीर्वाद से किया है। पार्क मेरे पास आया है अभी कम से कम 1 महीना इसको हो गया है। इसमें हालत ख़राब थी। मैं 4 दिन से रेगुलर इस पार्क को सफाई करवा रही हूँ। MCD के माध्यम से इसके अंदर सारा काम करवाया है और मैं अपने सभी पूर्वांचल भाइयों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं और हमेशा दिल्ली सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में नहीं थी तब केवल ये पूर्वांचल का जो पर्व है ये टोटल ये मैं बता सकती हूँ कि 65 जगह मनाया जाता था, लेकिन आज ये पर्व 1000
जगह दिल्ली के अंदर ये पर्व मनाया जा रहा है और सारा टेंट का खर्चा, लाइट का खर्चा, पूरा इसकी व्यवस्था को दिल्ली सरकार द्वारा हमें फंड दिया जा रहा है और दिल्ली सरकार के माध्यम से हम इस त्यौहार को बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे से मना रहे हैं। नाम से इस पार्क का नामकरण भी कराऊंगी और आगे ये पार्क, क्योंकि हमारे पास पहले नहीं था, पहले ये मनोज तिवारी जी के अंडर आता था, क्योंकि वही हमारे यहाँ से MP हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करवाया इस पार्क के अंदर। अब ये है कि ये हमारे अंडर आया है, तो इस पार्क को हम बहुत अच्छे से अपने मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी द्वारा, उनके फंड के द्वारा, MCD के फंड के द्वारा हम लोग इसको बहुत सुंदर